तो साथियों नमस्कार एवं जोहार, मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साथियों, आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। जी हाँ साथियों, प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, यानी कि आज हम लोग जानेंगे एराइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के अलग अलग मेथड्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो एराइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का जो सबसे पहला मेथड है वो है हमारा बाय द डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग, यानी कि बेंजीन रिंग के डायरेक्ट हैलोजिनेशन के द्वारा हम लोग एराइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए क्या कहता है कि व्हेन बेंजीन इज हैलोजिनेटेड एट लो टेम्परेचर एंड द अब्सेंस ऑफ सनलाइट और डार्क यूजिंग हैलोजन कैरियर AlCl3 और FeCl3 देन एराइल हैलाइड आर ऑब्टेन्ड। ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है कि जब बेंजीन को हैलोजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, सिंपली जब बेंजीन को हैलोजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है वो भी एट लो टेम्परेचर पर एंड अब्सेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट की अनुपस्थिति में, जब सनलाइट मौजूद ना हो, सिंपली कहें तो डार्क यानी कि अंधेरे में, यूजिंग हम लोग इस रिएक्शन को कराने के लिए AlCl3 या फिर FeCl3, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड या फिर आयरन क्लोराइड को यूज करेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा एराइल हैलाइड का निर्माण होता है। तो सिंपली आपको समझ में आया कि मैंने क्या बताया कि जब बेंजीन रिंग को हैलोजन के साथ रिएक्ट कराया जाए तो वो भी लो टेम्परेचर में एंड अब्सेंस ऑफ सनलाइट या फिर डार्क में, ठीक है, यूजिंग AlCl3 एंड FeCl3, तो क्या होता है, हमारा एराइल हैलाइड बनता है। ठीक है, सिंपली अब रिएक्शन को समझिए कि रिएक्शन कैसे होता है, कैसे हम लोग रिएक्शन के थ्रू एराइल हैलाइड बनाएंगे। तो सिंपली पहले फॉर्मेट को समझ लीजिए। हम लोग यहाँ पे बेंजीन रिंग लेंगे, उसको X के जगह पे क्या होगा, आपका हैलोजन होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन रिंग को हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे और यहाँ पे रिएक्ट करवाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, हैलोजन कैरियर। ठीक है, तो जैसे ही हैलोजन कैरियर लेंगे और रिएक्ट कराएंगे हम लोग, तो बेंजीन के ऊपर हैलोजन आ जाएगा और प्लस में HX हैलोजन हैलाइड जो है सो वो साइड हो जाएगा, मतलब। ठीक है, तो हम लोग हैलोजन यानी कि X के जगह पर क्लोरीन और ब्रोमीन को ले सकते हैं। अब रिएक्शन भी देख लीजिए, बेंजीन रिंग प्लस में हम लोग Cl2 क्लोरीन यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने और हैलोजन कैरियर के तौर पर FeCl3 को ले लिए हैं। ठीक है, और इसको 310 से 320 केल्विन पर जो है सो रिएक्ट करवाया जा रहा है। ये रिएक्शन जो है 310 से 320 केल्विन टेम्परेचर के अंतर्गत कराया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो क्या होगा आपका, सिंपली ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, और HCl आपका साइड हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आगे अगर नेक्स्ट रिएक्शन इसी तरह से देखें तो बेंजीन ले लिया हमने, उसके बाद Br2 इसको रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और 310 से 320 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंपली ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा एंड HBr आपका साइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है क्या, एराइल हैलाइड। यही तो है, बेंजीन में अगर कोई हैलोजन जुड़ा होता है तो वही तो होता है एराइल हैलाइड। तो यहाँ से एराइल हैलाइड बन रहा है, सिंपल एराइल हैलाइड बन रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बेंजीन को हैलोजन से रिएक्ट कराया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एंड टेम्परेचर 310 से 320 केल्विन कर ले रहे हैं सिंपल, और यहाँ पे बेंजीन के ऊपर एक हैलोजन जुड़ जा रहा है और
साथ में जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला और जो एक हैलोजन बचा वो दोनों रिएक्ट करके यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होते हैं। तो इस रिएक्शन में के थ्रू हम लोग हैलोजन के तौर पे क्लोरीन और ब्रोमीन को ले सकते हैं। अब नोट करने वाली बात यह है कि अगर हम लोग को आयोडोबेंजीन या फिर फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो उसके लिए क्या होता है, अलग रिएक्शन होता है। ये सिंपल जैसा हमने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाया उस तरह से आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन नहीं बनता है। सिंपली आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हम लोग जब बेंजीन रिंग में आयोडीन से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, ये जो है रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। जैसे ही फॉरवर्ड होता है, बेंजीन को आयोडीन से रिएक्ट करवाते हैं तो जैसे ही ये रिएक्शन होता है तो आयोडोबेंजीन तो बनता है, साथ में HI भी बनता है। और ये HI जो होता है ना, ये HI जो है सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इस कारण से फिर से ये रिएक्ट करके वापस से रिवर्स होके यही चीज़ बना देता है। ठीक है, तो इस कारण से ये जो चीज़ है बहुत ही मुश्किल होता है आयोडोबेंजीन को बनाना, खास तौर पर जो है। तो इसको जो है ना आयोडोबेंजीन को बनाने के लिए जो है, आयोडोबेंजीन बनाने के लिए जो है क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट की जरूरत होती है। तो इसलिए जो है सो इस तरह से नॉर्मली आयोडोबेंजीन नहीं तैयार होता है। अब अगर हमको फ्लोरोबेंजीन तैयार करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बेंजीन लेंगे और साथ में HbF4 लेंगे। और यहाँ पर देखिए इसके जस्ट अपोजिट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, अब्सेंस ऑफ सनलाइट यानी कि डार्क में हम लोग ये रिएक्शन करवाते रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वार्म यानी कि गर्मी, इसको ज़्यादा हीट देंगे, गर्म देंगे और CCl4 के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, तब जाके हमारा क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन बनेगा और साथ में HBr बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट हैलोजिनेशन के द्वारा हम लोग एराइल हैलाइड को बना सकते हैं। अब ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। आइए अब सेकेंड मेथड को देखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड मेथड है हमारा फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के सहायता से अब हम लोग एराइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए क्या कहता है कि व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 और क्यूप्रस ब्रोमाइड CuBr2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl और HBr, देन क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड। तो सिंपली समझिएगा क्या कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट किया जाता है किसके साथ, क्यूप्रस क्लोराइड यानी कि CuCl2 के साथ, या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड यानी कि CuBr2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या फिर HBr, तब क्या होता है हम लोग को क्लोरो या फिर ब्रोमोबेंजीन बनता है। तो सिंपली देखिए जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर N2 प्लस Cl- मौजूद हो तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी कि ये आपका हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम लोग क्यूप्रस हैलाइड, सिंपली बोले तो क्यूप्रस हैलाइड, यानी कि X के जगह पे आपका कोई हैलोजन होगा और हैलोजन के तौर पे आप यहाँ पे क्लोरीन या फिर ब्रोमीन ले सकते हैं और उसको हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, तब आपका क्या होगा, यहाँ पे हैलोबेंजीन यानी कि एराइल हैलाइड आपका बनेगा। ठीक है, और प्लस में साथ में N2 जो है यानी कि नाइट्रोजन गैस वो बाहर जाता है। तो अब इसको एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूं मैं आपको। देखिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेंगे, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर N2 प्लस Cl- हो तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है। तो हम लोगों ने क्या लिया है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, CuCl2 क्यूप्रस क्लोराइड। अब यहाँ पर Cl लेंगे तो यहाँ पे हमको यहाँ पर भी Cl लेना होगा। तो CuCl2 को
बेंजीन डाइजोनियम को रिएक्ट करवाएंगे हम लोग CuCl2 यानी कि क्यूप्रस क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। किसके प्रेजेंस में? HCl। तो यहाँ Cl लीजिएगा तो यहाँ भी Cl आपका लेना होगा। तो ये Cl आपका क्या होता है? बेंजीन रिंग में जाके जुड़ जाता है। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन बन गया और शायद साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर चला गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखिएगा तो ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और इसको रिएक्ट कराएंगे क्यूप्रस ब्रोमाइड CuBr2 के साथ। तो यहाँ पर मैंने Br लिया है तो यहाँ पर भी Br लेना होगा, यानी कि इसको रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HBr सेट के। ठीक है, तब रिएक्शन होगा और यहाँ पे आपका ये जो Br है बेंजीन रिंग में जुड़ जाएगा तो बन जाएगा आपका ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, और साथ में N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस खत्म हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना है। ठीक है, तो यही तो है आपका एराइल हैलाइड, यहाँ पे एराइल हैलाइड बन गया। ठीक है, सिंपली अब मैं बात करता हूँ कि ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आखिरकार कैसे बना। ठीक है, तो सिंपली NaNO2 सोडियम नाइट्राइट को जब HCl के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो यहाँ पे NaCl और HONO इसको हाइड्रोजन नाइट्राइट बोला जाता है सिंपली इसको। ठीक है, तो ये बनता है। अब जब हम लोग सिंपली आप अगर देखिएगा तो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2। तो जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। तो जब भी बेंजीन के रिंग के ऊपर NH2 मौजूद हो तो उसको एनिलीन कहा जाता। और अगर इस एनिलीन को HONO जो यहाँ पे निर्माण हुआ था इसको किसके साथ और HCl के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो क्या होता है आपका बेंजीन रिंग के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस आता है। ठीक है, और प्लस में H2 बनता है। तो यही आपका क्या हुआ? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो सिंपली ये जो सेकेंड मेथड था, ठीक है, वो था फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसके मदद से हम लोगों ने क्या किया? एराइल हैलाइड को तैयार किया। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अब तो चलिए अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं एराइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का। तो आपका थर्ड मेथड होगा गेटरमान रिएक्शन। तो गेटरमान रिएक्शन के मदद से हम लोग जो है सो एराइल हैलाइड बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। कहता है कि गेटरमाइन हैज चेंज्ड क्यूप्रस क्लोराइड एंड ब्रोमाइड विथ कॉपर पाउडर। ठीक है, गेटरमान ने क्या किया? क्यूप्रस क्लोराइड यानी कि CuCl2 और क्यूप्रस ब्रोमाइड यानी कि CuBr2 इन दोनों को क्या किया? कॉपर पाउडर के रूप में बदल दिया। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? टू गिव गुड यील्ड ऑफ क्लोरो एंड ब्रोमो बेंजीन, यानी कि ताकि ये आसानी से, है ना, और भी आसानी से क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन को बना सके। इसलिए क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड के मुकाबले कॉपर पाउडर ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इससे जो है आपका क्या होता है कि क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन जो है सो इजीली प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने क्या किया? गेटरमान ने क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड को कॉपर पाउडर के रूप में चेंज कर दिया। ठीक है, सिंपली आगे अगर हम लोग देखें तो यही बात करता है कि इसलिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड is reacted with copper powder in presence of HCl or HBr, then chloro or bromobenzene is formed. This reaction is called Getterman reaction. तो सिंपली वही कहता है फिर से कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर के साथ रिएक्ट कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और HBr तो क्या होता है? आपका क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बनता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग गेटरमान रिएक्शन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन BVI रिएक्शन है गेटरमान रिएक्शन आपका। तो गेटरमान रिएक्शन क्या होता है? मैंने बताया
कि जब बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर के साथ, है ना, रिएक्ट कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और HBr, तो आपका क्या बनता है, क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन बनता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग गेटरमान रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आइए रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड। आपको पता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर N2+Cl- है ना, ये प्रेजेंट हो तो रहे तो ये बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड होता है। जब इसको हम लोग कॉपर पाउडर के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर चला जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं कॉपर पाउडर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो आपका बनता है ब्रोमोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर चला जाता है। तो इस तरीके से गेटरमान रिएक्शन की मदद से हम लोग एराइल हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, तो गेटरमान रिएक्शन आपको समझ में आ गया, दिमाग में रखना है आपको। नेक्स्ट आइए हम लोग अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं और लास्ट मेथड ये है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड, और इसको हम लोग बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन भी कहते हैं। तो अब बोरोडीन हंसडीकर मेथड से रिएक्शन, है ना, बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन के सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, एराइल हैलाइड बनाएंगे। तो क्या कहता है कि सिल्वर बेंजोएट, ठीक है, ऑन रिएक्टिंग विथ ब्रोमीन वाटर फॉर्म ब्रोमोबेंजीन। सिंपल सा रिएक्शन है क्या कि सिल्वर बेंजोएट को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो क्या होता है, ब्रोमोबेंजीन बनता है। ये देखते हैं रिएक्शन क्या होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर COOAg, इसको बोलते हैं सिल्वर एसीटेट। ठीक है, ये आपका हो गया सिल्वर एसीटेट। जब सिल्वर एसीटेट बेंजीन रिंग में मौजूद हो तो ये बन जाता है सिल्वर बेंजोएट, और सिल्वर बेंजोएट को जब हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, आपका ब्रोमोबेंजीन बनता है। साथ में AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाता है। तो यहाँ से आपका ब्रोमोबेंजीन यानी कि एक एराइल हैलाइड मिला है। तो इसलिए ये भी एक मेथड हो गया एराइल हैलाइड के निर्माण का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एराइल हैलाइड या हेलो एरिन्स को निर्माण करने का, बनाने का तरीका बताए हैं। डिफरेंट मेथड के बारे में मैंने बताया। तो आई थिंक ये सभी आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।